हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, जिसे रिसेंटली में जुलाई के महीने में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करवाया था। और आप जैसा जान रहे हैं कि आपका 2-3 दिन बाद आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट का पेपर है। जिन लोगों ने असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई किया था, वे लोग लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, तो उनके पास ये पेपर होगा। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, उनके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। तो उन लोगों की हेल्प के लिए हमने ये पेपर सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन है, सूचना का एक प्राथमिक स्रोत है। सूचना का क्या प्राथमिक स्रोत है? तो हम ये जान रहे हैं कि इनमें से प्राइमरी सोर्स जो है आपका रिपोर्ट होता है। ईयर बुक, एल्मनक और गजेटियर जो हैं आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में नहीं आते हैं। देन है, साइंटोमेट्रिक पद का सुझाव किसने दिया था? देखिए, जितनी भी मैट्रिक्स हैं, चाहे आपके इन्फोमेट्रिक हो, साइंटोमेट्रिक हो, वेबोमेट्रिक हो, इन्हें किसने दिया है? आपको ये पूरी टेबल मैंने कई बार शॉर्ट ट्रिक्स और ये सब में करवाई हुई हैं वीडियोस में, तो आप इन सबको याद कर लीजिए। ऐसे बेसिक क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, डॉर्लो और कॉर्मोनी। फिर है, हु डिफाइन रिसर्च डिजाइन एज द प्लांट सीक्वेंस ऑफ द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये प्रोफेसर मिलर का है। फिर है, कम्युनिकेशन जो है, ये किस शब्द से डिराइव हुआ है? लैटिन के। तो ये हुआ है आपका कम्युनिस से। देखिए, बी और सी में केवल एम लेटर का फर्क है। नेम द स्कीम फॉर विच जेडी ब्राउन इज मोस्टली नोन। जेडी ब्राउन ने कौन सी स्कीम दी है इनमें से? तो आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। शोध प्रस्ताव निम्न में से दो प्रकार के होते हैं, तो हमारा होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पॉप्सी किसने दिया है? तो गणेश भट्टाचार्य जी ने दिया है। फिर है, द फर्स्ट वेल नोन कमिटी ऑन द रीजनल पब्लिक लाइब्रेरीज, द लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बॉम्बे 1939 टू 40 वाज हेडेड बाय। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो विलेज, तालुका और सभी लेवल पर जो रीजनल लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसको हेड किया था फीजी सर ने। कैटलॉगस शब्द जो है ग्रीक से बना है। एक आपको फैक्ट इसी क्वेश्चन में दिया है। अब वो वर्ड आपको पहचानना है, तो वो हो जाएगा हमारा कैटालॉगस। फिर इस शब्द को संकलन के विज्ञान को किया जाता है। द आर्ट ऑफ द कंपाइलेशन और साइंस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ अ डिक्शनरी इज नोन एज लेक्सिकोग्राफी, एंड द पर्सन हु इज डिजाइनिंग कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। इन विच ईयर द इंडियन पेटेंट एक्ट वाज पास्ड? तो ये हुआ था हमारा 1970। फिर है, कौन सा प्रोग्राम उपकरण है जिसका उपयोग स्कैन किए गए पाठ्य पृष्ठ को वर्ड प्रोसेसिंग फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? तो आपका विदाउट ओसीआर हम उसे नहीं चेंज कर पाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओसीआर। फिर आपसे जो है, मैंने इसकी भी आपको एक शॉर्ट लिस्ट दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे भी और इवन वीडियोस में भी, कि आपको सारी जो लेबोरेटरीज हैं वो ये याद करनी है। तो हमारी फूड वाली कहाँ पे आती है? ये आती है आपकी मैसूर में। द फर्स्ट used the term bibliometric in his article Statistical Bibliography or a Bibliometric in 1969, which was published in the Journal of Documentation। देखिए, आपको कितने सारे फैक्ट कि बिब्लियोमेट्रिक पहली बार कहाँ छपा था, तो इस आर्टिकल में छपा था। कब छपा था? 1969। जर्नल का नाम क्या था? अब जो है व्यक्ति पूछे गए हैं आपसे, तो वो है हमारे एलन पिचर। विच cardinal point descending to the neither are contained in the spiral of scientific method? तो ये हमारा वेरिफिकेशन फेज है इसका आंसर। जेडी ब्राउन के विषय वर्गीकरण का तीसरा संस्करण किसके द्वारा संपादित किया गया था? किससे किया था इसका संपादन? तो जेडी स्टीवर्ट ने। फिर है, जब हम डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस को डिटरमाइन करते हैं, तो कौन से तीन फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं? तो आपका गति, लागत, संतुष्टि स्तर, स्पीड होना चाहिए, कॉस्ट और उसका सेटिस्फिकेशन लेवल। Dash is a multi-subject gateway, is a free online service providing access to the very best resources, web resources for education and resource। तो ये हो जाएगा आपका इंट्यूट, सी वाला। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की वैज्ञानिक सर्पल विधि में कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं।
साहित्य खोज की प्रवीणता सिर्फ प्राप्त होती है, आपको लिटरेचर सर्च करने में एक्सपर्टीज तभी आ पाएंगी जब आपने खुद उसे एक्सपीरियंस किया हो, तो बाय एक्सपीरियंस। फिर है हु ओरिजिनली propounded द प्रोग्राम बजटिंग ओरिजिनली किसने दिया था, तो ये हुवर कमीशन रिपोर्ट में दिया गया था। फिर है हुज हु ऑल्सो कॉल्ड एज, हुज हु को हम और किस नाम से जानते हैं, तो करंट बायोग्राफिकल डिक्शनरी के नाम से। निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया था, किसको बदला गया था, रामपुर रजा लाइब्रेरी, ये आपकी कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी, तो इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदल के किया गया था। आप इन दोनों से तो फैमिलियर होंगे, रामपुर रजा लाइब्रेरी और कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। ये जो डेविड सेसोन लाइब्रेरी है, ये बॉम्बे में है और बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। अगर आप इसको इसकी बिल्डिंग और इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ये बहुत ही एक बॉम्बे की सुंदर लाइब्रेरियों में से आती है। हु एडिटेड द 20th एडिशन ऑफ डीडीसी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जेपी कॉर्मनी। फिर है प्रोग्रामिंग बजटिंग में हम कौन सा स्टेप नहीं फॉलो करते हैं इसमें से, तो हो जाएगा वैकल्पिक तरीकों पर आंशिक विचार, पार्शियल कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव वेज। सीडीएस आईएस सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यूनेस्को द्वारा किया गया था। फिर है द मोड ऑफ द कनेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट एंड द कम्युनिकेशन लाइन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। आरआरएलएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1972। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम किसको जानते हैं, तो एफ डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में से कौन क्लाइंट और सर्वर के बीच एक सुरक्षित जोड़ बनाता है, तो सिक्योर सॉकेट लेयर हमारा जो एसएसएल होता है वो बनाता है। फिर है प्रबंधन की नियो क्लासिकल थ्योरी का क्या काल है, तो ये है आपका 1920 से 1950 के बीच। देन है मार्क डेटाबेसेस ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज अ गुड सोर्स टू सर्च फॉर विच रिसोर्सेज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ह्यूमैनिटीज के लिए। फिर इन्फोपेक क्या है, तो इनोपेक क्या है, तो इनोपेक जो है एक वेब ओपेक है। जीरो बेस्ड बजटिंग किसने डेवलप किया था, तो पीटर फेयर ने किया था। फिर है इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर साइंस और दूसरे क्वेश्चन जो है इंग्लिश के, लैंग्वेजेस के, रीजनिंग वगैरह के मिलाकर पूछे गए हैं। जो फर्स्ट 35 क्वेश्चन हैं वो केवल लाइब्रेरी साइंस के हैं। द मोस्ट पॉपुलर एंड द वाइडली यूज टोपोलॉजी इज इम्पैक्टिंग लोकल एरिया नेटवर्क, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए एंड थैंक यू।